पहला विकेट गिरने वाला है हरियाणा में कांग्रेस का एक विधायक के रूप में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद। कांग्रेस छोड़ रहे हैं एक विधायक, बीजेपी में शामिल होंगे, सब कुछ फाइनल होने जा रहा है। उनके बेटे से बात हुई मेरी, जिन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया जो मैं आपको बताने वाला हूं। यह पहला बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि 5 बार के विधायक अब अलविदा कहने के लिए तैयार है कांग्रेस को। बीजेपी के मेवात में सेंधमारी की पूरी रणनीति, कमल खिलाने की तैयारी, लेकिन कौन है वो एमएलए जिनके जरिए बीजेपी बना रही मेवात में एंट्री का प्लान। पहले सीएम से मुलाकात, फिर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात, और अब सब कुछ डन हो गया है। नाम है मोहम्मद इलियास। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है एक विधायक के रूप में। एक एमएलए पार्टी छोड़ने वाले हैं जिसकी पूरी कहानी लिखी जा चुकी है। मेरी बात हुई उनके बेटे से, जिन्होंने सब कुछ बता दिया। तो मैं बात कर रहा हूं विधायक मोहम्मद इलियास की, जो मेवात बेल्ट से आते हैं और पुन्हाना से वो विधायक है फिलहाल। वैसे तो ये मौजूदा एमएलए पुन्हाना से है, लेकिन पहले नुहू से भी विधायक रह चुके हैं, फिरोजपुर झिरखा से भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। खैर, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि कांग्रेस के विधायक पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं और वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये लगभग फाइनल है। इंतजार है सिर्फ समय मिलने का, सिर्फ तारीख तय होने का, और ज्वाइनिंग भी मेवात में होंगे। दरअसल सीएम नायब सैनी से समय लिया जा रहा है, जैसे ही उनकी तरफ से समय मिलेगा तो सब फाइनल हो जाएगा। यानी देरी हो रही है सिर्फ समय मिलने की। हालांकि मोहम्मद इलियास ने अभी ना तो विधायक छोड़ी है और ना ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, और ना ही उनकी तरफ से बीजेपी में जाने की ऑफिशियल जानकारी अभी तक दी गई। मैंने संपर्क उनसे जरूर किया था, लेकिन वो बीमार हैं, और जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन उनके बेटे जावेद से मेरी बात हुई, जिन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। जावेद का कहना है कि 20 साल से 25 साल से विपक्ष में है, तो अब इलाके का भला हो जाएगा, सब कुछ ओपन है। सीएम साहब से समय लिया जा रहा है, सीएम साहब आएंगे उस समय ज्वाइन कर लेंगे। यानी बीजेपी में ज्वाइनिंग फाइनल है, सिर्फ तारीख तय होनी बाकी है। तो एक तरफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कांग्रेस सख्त एक्शन के मूड में है। इसी बीच एक विधायक मोहम्मद इलियास की बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकातें हो रही है। पहले सीएम नायब सैनी से वो मिले थे चंडीगढ़ में, मैंने आपको बताया भी था, तस्वीर भी दिखाई थी, मेवात आने का न्योता भी दिया गया था। और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की है, जिससे बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को बल भी मिला है। और उसके बाद मोहम्मद इलियास के बेटे से मेरी बात हुई, जिन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया और कहा कि इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है, सब ओपन है, सीएम साहब से समय लिया जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस का एक विकेट गिरने वाला है विधायक के रूप में, और वो भी उस इलाके से जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ था पिछले चुनाव में भी, उससे पहले भी। मेवात की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब बीजेपी मेवात में कमल खिलाने की तैयारी में है। बीजेपी का यही सपना भी था कि मेवात में पकड़ मजबूत की जाए, क्योंकि मेवात कांग्रेस की तरफ झुका रहा है पिछले चुनाव में। और अगर विधायक ही छोड़ते हैं मोहम्मद इलियास, तो फिर उपचुनाव भी होते देख सकते हैं। और मोहम्मद इलियास अपने इलाके में अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। वो नुहू की 3 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। अगर मैं बात करूं उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, जो नुहू हल्के से 1987 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, 1989 में भी लड़ा, 1991 में भी लड़ा, और लगातार ये जो 3 चुनाव थे उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़े, लेकिन वो जीते सिर्फ 1991 में। 1996 में वो निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। फिर साल 2000 में इनेलो से लड़े, फिरोजपुर झिरखा से, जीते भी और मंत्री भी बने, लेकिन 2005 में फिर से हार गए। और फिर 2009 में पुन्हाना से लड़े इनेलो की ही टिकट पर और जीत हासिल की। 2014 में भी इनेलो से लड़े लेकिन हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली, इनेलो को अलविदा कह दिया, इनेलो छोड़ दी उन्होंने। और 2019 का इलेक्शन पुन्हाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लड़ा, वो जीते भी। और फिर 2014 में भी इसी हल्के से कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में उनका नाम सामने आ गया क्रॉस वोटिंग करने वालों में,
और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। यानी फिलहाल मोहम्मद इलियास अब नई पारी के लिए तैयार है। इसके अलावा मोहम्मद इस्राइल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन वो शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि मैंने उनसे संपर्क भी किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों विधायकों ने कांग्रेस के शोकॉज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, जिसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। खैर, पार्टी क्या एक्शन लेती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मोहम्मद इलियास अपना फैसला लेने वाले हैं, जो राज्यसभा चुनाव के बाद से लगातार चर्चा में है। तो अब सिर्फ समय मिलने की देरी है और फिर मोहम्मद इलियास आपको दिखेंगे बीजेपी में। मेवात में ही ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, लेकिन तारीख तय होनी बाकी है। खैर, आप इसको कैसे देखते हैं ये जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।